वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लांट ग्रो इंटरनेशनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि डब्बी से वेस्ट डिकम्पोजर किस तरह से बनाया जा सकता है और इसमें क्या क्या चीजें डाली जा सकती हैं, क्या क्या चीजें नहीं डाली जा सकती, तैयारी की क्या निशानियां हैं जिससे पता चले वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो रहा है या हो चुका है, बने हुए महलूल को कितना अरसा रख सकते हैं, पानी काला क्यों होता है, डब्बियों को कितना अरसा कहां पर स्टोर किया जा सकता है, झाग कम और ज्यादा क्यों होते हैं, खुशबू किस तरह की होनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे बुनियादी मगर जरूरी सवालात का जवाब आज मैं इकट्ठा इस एक ही वीडियो में मैं आपको दूंगा। इसलिए ये वीडियो बहुत अहम है हर उस शख्स के लिए जो वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल कर रहा है या करने का इरादा रखता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा काश्तकारी से फायदा उठा सकें। सबसे पहले दोस्तों, जब आपके पास ये हमारी बोतल पहुंचती है, हम बुनियादी तौर पर 1 या 2 बोतल बाय डाक नहीं भिजवाते। कोई अगर लेना चाहे तो हमारे ऑफिस आकर 1 या 2 ले सकता है, लेकिन जब हम बाय डाक भिजवाते हैं तो हम 4 की बात करते हैं। ये चारों एक ही हैं, एक जैसी ही हैं, डिफरेंट नहीं है। आपने एक एक करके इस्तेमाल करनी है। तो एक डब्बी जो इस्तेमाल करनी है वो आप अलग कर लें, बाकी 3 को आप फ्रिज के नीचे वाले खाने में स्टोर कर सकते हैं। जो जेल वाली वेस्ट डिकम्पोजर है वो फ्रिज के नीचे वाले खाने में आप 3 साल तक स्टोर कर सकते हैं। जो हमारा लिक्विड अभी जो हम रिसेंटली लॉन्च किया है, लिक्विड OWDC है, वो फ्रिज के नीचे वाले खाने में आप 5 साल स्टोर कर सकते हैं। तो एक डब्बी आप अलग कर लीजिए जो आपने इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले बात यह है कि दोस्तों, आपने एक ड्रम लेना है। ड्रम 200 लीटर का या 100 लीटर का भी हो सकता है। ड्रम लाजिम यह है कि प्लास्टिक का हो, लोहे का ना हो, और डंडा जिससे आप मिक्स करेंगे वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है। ड्रम या डंडा आपने लोहे का नहीं लेना, वरना ये डिकम्पोजर उनको गला भी देगा और पानी काला हो जाएगा। ड्रम को आपने लेने के बाद उसको अच्छी तरह से दोस्तों धो लें, क्योंकि ड्रम यूज अमूमन मिलते हैं वो केमिकल वाले या ऑयली होते हैं। तो अच्छी तरह से उसको धो लें ताकि उसमें कोई केमिकल के, जहर के या ऑयल के असरात ना हो। फिर उस ड्रम को दोस्तों आपने उठाकर छांव में रखना है। गर्मियों में ज्यादा बेहतर यह होता है कि गर्मी की धूप से बचाया जाए, सख्त टेम्परेचर से बचाकर उसको छांव में रखें। चूंकि पहला जो ड्रम बनता है डब्बी से, हम उसको मदर कल्चर का नाम देते हैं। मदर कल्चर चूंकि अमूमन एक ड्रम ही होता है, तो कम से कम एक ड्रम को 2 बंदा छांव में रख सकता है। कमरे में रख सकते हैं, किसी औताक में रख सकते हैं, या खेत में जहां आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां किसी दरख्त की छांव में भी आप रख सकते हैं। लेकिन जब आप इसको मल्टीकाल कर मदर कल्चर से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो चूंकि बड़े मिकदार में होगा, बड़े टैंक में होगा, तो वो तो उठाकर कहीं छांव में नहीं रख सकते। लेकिन सर्दियों में अगर वो धूप में भी है तो कोई इशू नहीं। गर्मियों में बेहतर ये होता है कि बड़ा अगर कोई टैंक है आपका, उसके चारों तरफ में कोई डंडे लगाकर ऊपर ग्रीन एक शेड लगा दें ताकि उसमें छांव हो जाए और टेम्परेचर कंट्रोल रहे। कुछ ना भी हो तो बड़ा टैंक अगर धूप में भी है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन पहला ड्रम जिसको हम डब्बी से बनाते हैं, हम उसको मदर कल्चर का नाम देते हैं। कम से कम उस ड्रम को तो आप छांव में रख सकते हैं। छांव में वेस्ट डिकम्पोजर ज्यादा बेहतर बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों पानी के सिलेक्शन की। ड्रम आपने धो के आपने रख दिया है छांव में, अब उसको पानी से आपने भरना है। ज्यादा बेहतर यह होता है कि वेस्ट डिकम्पोजर के लिए नहरी पानी का इंतजाम किया जाए, क्योंकि नहरी पानी में वेस्ट डिकम्पोजर ज्यादा अच्छा बेहतर तौर पे बनता है। लेकिन अगर ज्यादा पैमाने पे मुमकिन नहीं तो पहला ड्रम जो मदर कल्चर का आप बना रहे हैं, कम से कम उसके लिए नहरी पानी का इंतजाम कर लें। जब पहला ड्रम तैयार हो जाए, जब उससे आप निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे, वो चूंकि ज्यादा मिकदार में बनेगा, और अगर उसके लिए नहरी पानी अवेलेबल नहीं है तो आप ट्यूबवेल का पानी भी ले सकते हैं। लेकिन ट्यूबवेल का पानी भी वो हो दोस्तों जो मीठा हो, खारा पानी ना हो। मीठे पानी में वेस्ट डिकम्पोजर अच्छा बनता है। अब दोस्तों आपने उस ड्रम को पानी से भर लिया है। अब उसमें आपने गुड़ या शीरा डालना है। गुड़ और शीरे में से अगर सिलेक्शन की बात करें तो हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि शीरे के मुकाबले में जो शीरा मुलासिस होता है, शीरे के मुकाबले में गुड़ ज्यादा बेहतर है। तो पहला ड्रम जो आप बना रहे हैं वो कम से कम उसके लिए गुड़ का इंतजाम करें। अगर वो ड्रम 100 लीटर का है, 100 लीटर पानी है, तो उसमें 1 किलो आपने गुड़ डालना है। और अगर वो 200 लीटर का है तो उसमें 2 किलो गुड़ डालना है। इस तरह रेशो यही है, हर 100 लीटर पानी के अंदर 1 किलो गुड़ डलता है। जब आप इसे निकालकर मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें भी गुड़ और शीरे की रेशो यही होती है। हर 100 लीटर पानी के अंदर 1 किलो गुड़ या फिर 1 लीटर शुगर केन मोलासिस डलता है। 200 लीटर है तो इसी तरह 2 किलो गुड़ या 2 लीटर जो है मोलासिस डलेगा। अगर 1000 लीटर का आप कोई भी टैंक बना रहे हैं तो 1000 लीटर में इसी तरह से 10 किलो गुड़ या फिर उसके मुतबादिल में 10 लीटर शुगर केन मोलासिस आपने डालना है। गुड़ दोस्तों इसमें कंसर्न नहीं है कि नया हो या पुराना हो, दोनों इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर यह है कि गुड़ ऐसा हो जो केमिकल से पाक हो, जिसमें रंग काट ज्यादा इस्तेमाल ना किया गया हो, वो ज्यादा बेहतर है। आप पुराना गुड़ भी ले सकते हैं। पहला ड्रम
जिसको हम डब्बी से बनाते हैं, हम उसको मदर कल्चर का नाम देते हैं, उसमें आपने गुड़ ही इस्तेमाल करना है। और जब इससे आप निकाल कर मल्टीप्लाई करेंगे बड़े पैमाने पर 5000 लीटर कह लेंगे 10,000 लीटर, जिसको आपने फ्लड करना है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसमें आप गुड़ इस्तेमाल करें। गुड़ चाहे पुराना भी हो, चूरे वाला भी हो, सस्ता भी हो, चल सकता है। लेकिन अगर गुड़ अफोर्ड नहीं हो सकता तो मल्टीप्लाइड कल्चर जो ज्यादा मिकदार में आपने बनाना है उसको आपने फ्लड करना है, तो उसमें हम शुगर केन मोलासिस भी आप डाल सकते हैं। हर 100 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर मोलासिस आपने डालना है। दोस्तों गुड़ को बाहर किसी चीज बर्तन में या किसी शापर में रखकर कूट कर चूरा कर अगर आप ड्रम में डालेंगे तो वो जल्दी हल हो जाएगा। पानी में दोस्तों गुड़ हल करने के बाद अब आपने इसमें डब्बी का कल्चर डालना है वेस्ट डिकम्पोजर का। तो वेस्ट डिकम्पोजर की एक डब्बी, चाहे वो जेल वाली हो या लिक्विड वाली हो, एक डब्बी एक बार ही इस्तेमाल होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जेल वाली जैसे डब्बी है आपने आधी जेल काट कर एक वक्त में इस्तेमाल कर लिया और आधी को आपने महफूज कर लिया, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। एक वक्त में एक डब्बी ही इस्तेमाल होगी। चाहे आप 100 लीटर में आप बना रहे हैं, एक डब्बी डलेगी। 200 लीटर का आप मदर कल्चर बना रहे हैं तो उसमें भी एक ही डब्बी इस्तेमाल होगी। गुड़ तो पानी के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। 200 लीटर है तो 2 किलो गुड़ है और डब्बी एक ही है, और पानी अगर 100 लीटर है तो गुड़ आप कम हो जाएगा, 2 किलो के बजाय 1 किलो हो जाएगा, लेकिन डब्बी फिर भी एक ही डलेगी। आप चाहे पानी 20 लीटर ले रहे हैं, गुड़ अगेन पानी के हिसाब से कम हो जाएगा, लेकिन डब्बी एक वक्त में पूरी इस्तेमाल होगी, चाहे जेल वाली हो चाहे लिक्विड वाली हो। तो अब आपने क्या करना है, अगर जेल वाली डब्बी है तो किसी चम्मच से या लकड़ी के मदद से उस जेल को काट कर तोड़कर आप उस ड्रम में डाल दें और फिर पूरी जेल उसके अंदर डाल दें। फिर उसी ड्रम में से थोड़ा सा पानी लें और डब्बी को ढक्कन बंद करने के बाद अच्छी तरह से आप उसको शेक करें और वो पानी भी आप उस ड्रम में डाल दें, ताकि डब्बी के जो साइडों में लगे हुए बैक्टीरिया हैं वो भी पानी में हल होकर उस पानी के अंदर चले जाए, वो डब्बी के अंदर ना रहे। अगर लिक्विड वाला है अगेन वही पानी, चाहे आपका 20 लीटर है, चाहे 100 लीटर है, चाहे 200 लीटर है, वो पूरी आपने लिक्विड शेक करने के बाद वो डब्बी खोलकर आप उस ड्रम में आप डाल दें। फिर उसी ड्रम में से थोड़ा सा पानी लें, उसको शेक करें, वो भी हिलाकर आप ड्रम में डाल दें, ताकि साइडों में कोई भी बैक्टीरिया ऐसा ना रहे जो डब्बी में लगकर जाया हो जाए, वो सारे के सारे ड्रम के अंदर चले जाए। वेस्ट डिकम्पोजर की जेल या लिक्विड डालने के बाद दोस्तों अगर आप इसको आपने डंडे की मदद से खूब अच्छी तरह से हिलाना है। डेली इसको आपने सुबह शाम 2 बार हो तो ज्यादा बेहतर है, वरना एटलीस्ट 1 बार आपने इसको डेली हिलाना है और 7 दिन आपने इसको रखना है। गर्मियों में अमूमन 5 दिन में भी तैयार हो जाता है, सर्दियों में इसको 7 से 8 दिन लगते हैं, लेकिन आप एवरेज 1 हफ्ता लगा ले, 1 हफ्ता आपने इसको रखना है। डेली इसको अच्छी तरह से शेक करना है। इसमें जितना ज्यादा आप इसको हिलाएंगे शेक करेंगे उसकी ज्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। अब यहां दोस्तों एक सवाल कुछ लोग करते हैं कि हमने जेल वाला वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल किया है लेकिन जेल पानी में हल नहीं हो रही। तो देखें दोस्तों, मैं इससे पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं, जो जेल वाला वेस्ट डिकम्पोजर है वो जो जेल है वो बैक्टीरिया या वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है, वो उसके ऊपर जो लाइट या डार्क ग्रीन कलर का एक लेयर होती है वो वेस्ट डिकम्पोजर के बैक्टीरिया हैं। जेल सिर्फ खुराक है डिकम्पोजर की या बैक्टीरिया की, जब तक बैक्टीरिया डब्बी के अंदर है। जब हम उस डब्बी को जेल को काट कर हम पानी में डाल देते हैं, ऊपर उसके जो लाइट डार्क ग्रीन कलर का जो बैक्टीरिया की लेयर होती है वो पानी में थोड़ी ही देर के बाद खुद हल हो जाती है। जेल अब उसका मकसद ड्रम में जाने के बाद खत्म हो गया, बैक्टीरिया पानी में हल हो चुके हैं। अब वो ड्रम में पड़ी रहे या उसको निकाल कर फेंक दे या हल हो या ना हो, उसका मकसद चूंकि डब्बी में खुराक देना था वो उसका पूरा हो चुका। ड्रम में आने के बाद अब उसका मकसद हल हो गया। तो जेल हल ना भी हो तो कोई इश्यू नहीं है, आप चाहे तो उसको अच्छी तरह से हिलाकर जब बैक्टीरिया उसके मल्टीप्लाई हो जाए तो जेल को निकाल के फेंक दे, उसी में पड़ा रहे तो ज्यादा बेहतर है। दोस्तों ये जो वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सारे के सारे एरोबिक हैं, यानी कि इनको जिंदा और सेहतमंद रहने के लिए इनको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इसलिए दोस्तों 2 बातों का आपने यहां पर ख्याल रखना है। एक तो जो ड्रम आपने बनाया है डब्बी से, जिसको हम मदर कल्चर या मास्टर कॉपी का नाम दे रहे हैं, ये या फिर मल्टीप्लाइड कल्चर, दोनों के लिए यही बात है। आपने उसको एयर टाइट नहीं करना। लोग अमूमन क्या करते हैं, उस पर शापर लगाकर साइड में अच्छी तरह से उसको बांध देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं। जो लोग बोतल में बना रहे हैं बोतल ढक्कन बंद कर देते हैं। एयर टाइट आपने नहीं करना, इस ड्रम की ऑक्सीजन बंद नहीं करनी। आप ज्यादा बेहतर यह है या तो खुला रखें, या ज्यादा बेहतर यह है कि इस ड्रम को आप मलमल के कपड़े से ढक दें, ताकि मच्छर मक्खी छिपकली कोई भी ऐसी चीज गिरकर कंटेमिनेशन ना हो, लेकिन उस कपड़े में से ऑक्सीजन क्रॉस हो जाए। तो मलमल का कपड़ा ज्यादा बेहतर है, खुला रखें या फिर मलमल के कपड़े से ढक दें। दूसरी बात दोस्तों ये है, इसको आपने हिलाना डेली है।
चाहे ये ड्रम 6 महीने पड़ा रहे, आपने इसको एटलीस्ट डेली एक बार हिलाना है। हिलाने से दोस्तों ये होता है कि पूरी पानी के अंदर ऑक्सीजन का क्रॉस हो जाता है। दोस्तों इसको जितना ज्यादा आप शेक करेंगे उतने ज्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी और ये मल्टीप्लाई होगा। अगर आप ड्रम में बना रहे हैं तो आप डंडे से इसको हिला सकते हैं। अगर आप किसी बड़े टैंक में बना रहे हैं तो आप इसको हिलाने के लिए, शेक करने के लिए आप किसी मोटर की मदद ले सकते हैं। 7 दिन बाद ये जो मदर कल्चर का ड्रम है ये आपका बिल्कुल मदर कल्चर तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं इसकी तैयारी की निशानियां। कैसे पता चलेगी जो हमने मदर कल्चर का ड्रम बनाया है वो तैयार हो रहा है या हो चुका है? तो दोस्तों 2 निशानियां हैं, एक पानी का कलर चेंज होना, दूसरा इसकी खुशबू चेंज होना। जब आप पहले दिन पानी के अंदर मदर कल्चर जो आप बना रहे हैं पानी के अंदर गुड़ डालते हैं, पहली बात तो यह है कि उस पहले दिन उस पानी की खुशबू गुड़ जैसी मीठी मीठी होती है, या शीरा जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस जैसी। लेकिन जैसे जैसे ये तैयार होगा इसकी स्मेल चेंज होगी, खट्टी लस्सी की तरह से हो जाएगी। दूसरा पानी का कलर चेंज होगा। दोस्तों जब हम पहले दिन पानी में हम गुड़ मिलाते हैं तो पानी का रंग गुड़ जैसा होता है। अगर हम डार्क ब्राउन गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले दिन पानी का कलर डार्क ब्राउन होगा, लेकिन जैसे जैसे ये तैयार होगा वेस्ट डिकम्पोजर तीसरे चौथे दिन तो ये डार्क ब्राउन से लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले अगर आपने गुड़ इस्तेमाल किया येलो कलर का तो ये येलो कलर का पानी कलर होगा पहले दिन, और जैसे जैसे ये तैयार होगा तो ये लाइट येलो, ये क्रीमी हो जाएगा, तो पानी का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये 2 निशानियां दोस्तों, अगर पानी का कलर चेंज हो रहा है और स्मेल चेंज हो रही है इट्स मीन ये तैयार हो चुका है या ये हो रहा है। 7 दिन आपने पूरे करने हैं। तीसरा झाग की बात करते हैं दोस्तों। देखें झाग कम या ज्यादा हो सकते हैं, इससे आप परेशान ना हो। झाग का फिनोमेना दोस्तों जहां तक हमारी ये तहकीक है ये डिपेंड करता है पानी पर, और इसमें 2 चीजें सामने आई हैं। अगर पानी के अंदर नमकियात की मिकदार मौजूद है तो झाग या कम बनेगा या बिल्कुल नहीं बनेगा। पानी खारा होगा, ट्यूबवेल का होगा तो झाग कम बनेंगे या नहीं बनेंगे। पानी अगर नहरी है तो उसमें बनिस्बत ट्यूबवेल के या खारे पानी के बनिस्बत नहरी पानी में झाग ज्यादा बनता है। झाग डिपेंड करता है पानी में नमकियात की मिकदार पर और न्यूट्रिशन पर। जिस पानी में नमकियात की मिकदार कम है, न्यूट्रिशन ज्यादा है, उसमें झाग ज्यादा बनेगा। और झाग अमूमन दोस्तों आप देखें तो इसके दूसरे या तीसरे दिन ये झाग बनाना शुरू करता है जब ये गुड़ को इस्तेमाल कर कर ये तैयार हो रहा होता है वेस्ट डिकम्पोजर। बैक्टीरिया गुड़ को इस्तेमाल करके अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये फर्मेंटेशन की निशानी होती है कि ये झाग बन रही है। अमूमन दूसरे तीसरे दिन झाग नजर आता है। जब ये 6-7वें दिन जब तैयार हो जाता है, अपनी क्वांटिटी पूरी कर लेता है, गुड़ को इस्तेमाल करके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अमूमन झाग खत्म हो जाता है। इसलिए इसका दूसरे तीसरे दिन आप इसको नोट करें, अमूमन कम या ज्यादा झाग बनती है। नहरी पानी इस्तेमाल करेंगे, न्यूट्रिशन वाले इस्तेमाल करेंगे, कम पीएच वाला, कम टीडीएस वाला, कम नमकियात वाला पानी होगा तो इसमें झाग ज्यादा बनेंगे। यार दोस्तों झाग के लिए परेशान ना हो। अगर 2 निशानियां पाई गई हैं, उसका खुशबू चेंज हो रही है और कलर चेंज हो रहा है, तो इट्स मीन ये वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो गया। इस वेस्ट डिकम्पोजर में हम क्या क्या चीजें डाल सकते हैं? पहली बात यह है दोस्तों, जो पहला ड्रम आप बना रहे हैं डब्बी से, जिसको मदर कल्चर या मास्टर कॉपी का नाम दे रहे हैं, उसमें चूंकि उससे हमने निकाल कर मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा कंसर्न यह है कि पहले ड्रम को खालिश रखा जाए, इसमें किसी किस्म की मिलावट ना की जाए। लिहाजा पहला ड्रम, उसमें पानी, गुड़ और डब्बी का कल्चर, चाहे वो लिक्विड है या हमारा जेल वाला है, इसके अलावा आप कुछ ना डालें। इससे जब आप निकाल कर मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको आपने फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करना लेकिन फ्लड करना है, फिर उसमें आप दुनिया जहान के ऑर्गेनिक मैटर आप डालकर फ्लड कर सकते हैं। लेकिन पहले ड्रम को हमने खालिश रखना है, लिहाजा पहले ड्रम में हमने पानी, गुड़ और डब्बी के जेल के अलावा कुछ नहीं डालना। लेकिन फिर भी आप कुछ डालना चाहते हैं तो 2 से 3 चीजों की मैं सजेशन दे देता हूं दोस्तों। जैसे हम अमूमन हमारे घरों में आलू उबाला जाता है, आपने खाने के लिए इस्तेमाल करना है, तो पहले आलू को धो लें अच्छे तरीके से। फिर जिस पानी में आपने आलू को उबाला है उस पानी को आप ले लें, ठंडा करने के बाद आप उस ड्रम में आप डाल सकते हैं मदर कल्चर में, और 2 से 3 लीटर ले लें, 4 लीटर ले लें, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन आलू का पानी इन बैक्टीरिया की मरहूब ग़िज़ा है। इसी तरह चावल की पीच, अमूमन घरों में अगर आप चावल उबालते हैं, चावल उबाल कर जो चावल का पीच है, पानी बचता है, उसको निकाल कर अलग कर दें, गर्म होगा उसको ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद वो आप 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर जितना हो वो, या आधा लीटर भी हो, वो आप पानी, चावल की पीच भी इस ड्रम में डाल सकते हैं। इसके अलावा यीस्ट के मुतालिक लोग सवाल करते हैं, यीस्ट भी आप पहले ड्रम में आप डाल सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी चीज़ आप इसमें ना डालें, कोशिश ना करें।
जब एक हफ्ते के बाद दोस्तों आपका मदर कल्चर या मास्टर कॉपी का ड्रम तैयार हो जाए। अब दोस्तों महलूल को स्टोर करने की बात होती है। लोग ये कहते हैं कि जो बना हुआ वेस्ट डिकम्पोजर है वो हम कितना अरसा स्टोर कर सकते हैं। तो बना हुआ जो डिकम्पोजर है वो आप 6 महीने या 1 साल भी इसको आप रख सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बातों का आपको ख्याल रखना होगा। एक बात तो यह है कि जिसमें आपने स्टोर करना है ड्रम या कंटेनर, जो भी चीज़ है वो प्लास्टिक का होना चाहिए, और डंडा जिससे आप शेक कर रहे हैं वो अगेन वही प्लास्टिक का या लकड़ी का हो। कोई भी लोहे की चीज़ इस्तेमाल ना हो, वरना पानी काला हो जाएगा। चाहे इसको 6 महीने रखें चाहे साल रखें, इसको एयर टाइट नहीं करना। ऐसा नहीं कि इसकी ऑक्सीजन बंद करनी है आपने, इसको खुला रखें या मार्बल का कपड़ा ढक दें। और तीसरी बात यह है कि चाहे 6 महीने हो चाहे साल रहो, आप इसको रख सकते हैं, लेकिन इसको शेक आप डेली करेंगे ताकि पूरे पानी के अंदर ऑक्सीजन का क्रॉस मिल जाए। हाँ, एक चीज सवाल और आता है दोस्तों कि ये पानी काला क्यों हो गया। तो अगेन वो ये दोस्तों, जो लोग बनाकर छोड़ देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं, तब भी काला हो जाता है, या बनाकर भूल जाते हैं 6-6 महीने कई महीने वो पड़ा रहता है, उसको में शेक नहीं करते, तब भी वो काला हो जाता है। चूंकि काला होना वजह ये है कि उसमें ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं जो इनएरोबिक है, और ये निशानी है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, लिहाजा वो काला हो गया। अगर आपका पानी काला भी हो जाए, आप उसको फ्लड कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं। हाँ, उससे मल्टीप्लाई ना करें, उसको फ्लड कर दें और फिर नया ड्रम एक लें और एक नई डब्बी लें, उससे दोबारा ड्रम भरें। दोस्तों आज की ये वीडियो हम वेस्ट डिकम्पोजर की डब्बी से मदर कल्चर का ड्रम बनाने और मदर कल्चर से मुतालिक मुख्तलिफ सवालों और उनके जवाबात तक महदूद रखते हैं। अगली वीडियो जो इसी वीडियो का ही पार्ट 2 होगी, उसमें इंशाल्लाह हम आपको ये बताएंगे कि इस मदर कल्चर के ड्रम से कल्चर लेकर मल्टीप्लाइड कल्चर क्वालिटेटिव अप्रोच के तहत हम किस तरह से बना सकते हैं, और उस मदर कल्चर से निकले हुए मल्टीप्लाइड कल्चर में क्या क्या चीजें हम डाल सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में गुड़ और शीरा डालना है, कितनी क्वांटिटी में मदर कल्चर डालना है, ऑर्गेनिक मैटर अगर डालें तो कितनी क्वांटिटी में किस तरह से डालें, और उसमें क्या केमिकल फर्टिलाइजर भी डाली जा सकती है या नहीं डाली जा सकती है, तो उसकी क्या सूरत हो, और वेस्ट डिकम्पोजर का पर एकड़ इस्तेमाल कितना हो फ्लड में और स्प्रे में। इसके अलावा बहुत सारे सवालों का आपका जवाब इंशाल्लाह आप इस वीडियो के पार्ट 2 में देंगे। इसी वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए और इस तरह की दीगर मालूमाती वीडियोस देखने के लिए जिन्होंने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो से आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर वेस्ट डिकम्पोजर बनाने वाले फार्मर तक ये बुनियादी और जरूरी बातें पहुंच जाए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं और उन्होंने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती हमारी आने वाली हर वीडियो अब तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने मेजबान मोहम्मद अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।